एक बार दिल पे हाथ रख के सच बताओ कि जब नहाने के बाद 10-15 बाल हाथ में आ जाते हैं तो दिल में हल्का सा डर लगता है, या फिर तुम खुद को बोलते हो कि ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। रियलिटी ये है कि तुम खुद को ही झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जब तक तुम्हें ये लगेगा कि सब नॉर्मल है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा सीरियस है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लड़कों को हेयर फॉल कभी ना कभी जरूर होगा और इसे कहते हैं मेल पैटर्न बॉल्डनेस, और ज्यादातर लड़के इस बीमारी का ट्रीटमेंट ही गलत कर रहे हैं। आज मैं तुम्हें कोई रैंडम नुस्खे नहीं बताने वाला हूँ, ना ही मैं तुम्हें कोई प्रोडक्ट रेकमेंड करने वाला हूँ। मैं तुम्हें आज कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो कि मेरे अकॉर्डिंग 90% से ज्यादा लड़के कर रहे हैं। मैं इतना बड़ा नंबर इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई छोटी मोटी गलतियां इनमें से तुम्हें लगी कि भाई मैं तो ये नहीं करता, लेकिन ऐसा जरूर होगा कि इन सभी गलतियों में से कोई ना कोई गलती तो तुम जरूर कर रहे होगे, और इसी वजह से तुम्हारा हेयर फॉल नहीं रुक रहा। और अगर तुमने ये गलतियां करनी बंद नहीं की तो तुम्हारे बालों को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सबसे पहली गलती है रोज रोज शैम्पू करना। मैं जानता हूँ बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ये। रोज शैम्पू करने से कई लोगों को लगता है उनका स्कैल्प क्लीन रहेगा, और क्लीन स्कैल्प उनको लगता है कि ज्यादा हेल्दी होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो शैम्पू होता है तुम्हारे स्कैल्प के एसेंशियल ऑयल्स को स्ट्रिप ऑफ कर देता है। मतलब जो स्कैल्प तुम्हारा खुद से बना रहा है तुम्हारे बालों को सॉफ्ट, स्मूथ और मॉइस्चराइज रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए, तुम खुद ही उस एसेंशियल ऑयल्स को रोज स्ट्रिप ऑफ कर दे रहे हो, और तुम्हारा जो स्कैल्प है वो ड्राई, फ्लेकी, डिहाइड्रेटेड रहता है, जिसकी वजह से तुम्हारे बाल ज्यादा झड़ते हैं। इसका बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है कि वीक में 2 से 3 बार शैम्पू करो। अगर तुम्हें डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें माइल्ड, सल्फेट फ्री, केमिकल फ्री शैम्पू यूज करना चाहिए। अगर तुम्हें डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो तुम्हें वीक में 2 बार एंटी डैंड्रफ शैम्पू और एक बार एक माइल्ड शैम्पू से बाल धोने चाहिए। अगर तुम्हें शैम्पू समझ नहीं आ रहा कौन सा खरीदे तो भाई कमेंट में लिख के बता दो, जल्दी इस पे वीडियो बना देंगे। दूसरी गलती है रोज रोज तेल लगाना। ये दूसरा ही एक्सट्रीम है। रोज तेल लगाऊंगा तो मेरे बाल स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, नहीं होंगे भाई। ज्यादा तेल लगाने से स्कैल्प के पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, ये डर्ट को अट्रैक्ट करता है, डैंड्रफ को बढ़ाता है, और डैंड्रफ तो हेयर फॉल का बाप है। सोल्यूशन सिंपल सा है, वीक में सिर्फ 1 या 2 बार ऑयलिंग करो। वो भी अगर तुम्हें डैंड्रफ की प्रॉब्लम नहीं है तभी तुम्हें ऑयलिंग करनी चाहिए। अगर डैंड्रफ है तो ऑयलिंग करो ही मत, और ऑयलिंग भी तुम्हें उसी दिन करनी है जिस दिन तुम्हें हेयर वॉश करना है, और ऑयलिंग सिर्फ हेयर वॉश से आधे से 1 घंटा पहले ही करो। उससे ज्यादा तेल लगाने की जरूरत नहीं है तुम्हें बालों पे। अगली गलती इंडिया में बड़ी कॉमन है और वो है सेल्फ ट्रीटमेंट। डॉक्टर के पास जाने से पहले यूट्यूब पे नानी दादी के नुस्खे ट्राई करने लग जाते हैं। प्याज का रस, आलू का जूस। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि भाई हरी मिर्च भी लोग अपने स्कैल्प पे लगा रहे हैं कि उससे बाल उग जाएंगे। रैंडम टोटकों से तुम्हारा टाइम ही वेस्ट होगा और कभी कभार तो डैमेज भी हो जाता है। लेकिन इन टोटकों से भी कुछ ज्यादा डेंजरस है, और वो है खुद से मेडिसिन को ट्राई करना। अभी रिसेंट में ही मैंने एक न्यूज देखी थी जिसमें एक आदमी ने बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे खुद से ही मिनॉक्सिल खरीदी जाके और खुद से ही यूज करना स्टार्ट कर दी। उसे डोजेज का भी कुछ अता पता नहीं था और उसे हार्ट प्रॉब्लम्स तक हो गई थी। ये कोई मजाक की बात नहीं है भाई, बहुत सीरियस बात है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, ये हेयर फॉल की स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3। इसे तुम खुद से ट्रीट कर सकते हो। एक प्रॉपर हेयर ग्रोथ सीरम यूज करना स्टार्ट कर दो, नेचुरल डीएचटी ब्लॉकिंग फूड्स खा लो, कोई नेचुरल डीएचटी ब्लॉकिंग सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हो। लेकिन जो ये स्टेज 3, 4, 5 या उससे भी आगे की स्टेजेस है, इन्हें नेचुरली ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तुम्हें डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करके इनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए, और प्लीज खुद से तो कभी ट्रीटमेंट स्टार्ट मत करना भाई घर पे। चौथी गलती है डिनायल मोड या फिर लेट एक्शन लेना। मैक्सिमम लड़के मानते ही नहीं है कि उनके बाल झड़ रहे हैं, उनके बालों में वो पहले वाला वॉल्यूम नहीं रह गया, उनका हेयर स्टाइल वैसे नहीं बन रहा है, उनकी हेयर लाइन रिसीड कर रही है, उन्हें दिख रहा है, फिर भी वो मानते नहीं है। उन्हें लगता है ये हेयर फॉल सीजनल है, अभी मौसम बदला है, या फिर पानी उन्होंने कुछ चेंज करा उसकी वजह से हेयर फॉल हो गया है और ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और वो इस चीज को और बड़ा होने देते हैं और आगे तक जाने देते हैं, और उसके बाद जब दिखने लग जाता है कि उनके गंजापन दिख रहा है, उनके बाल अब इतने कम हो चुके हैं, फिर वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ भाई अब हेयर फॉल हो रहा है। लेकिन उस टाइम तक इतनी ज्यादा देर हो चुकी होती है, क्योंकि जब तुम्हें क्लियरली गंजापन दिखने लग जाए ना, उस टाइम तक 50% डैमेज ऑलरेडी हो चुका है। तो तुम्हें जल्द से जल्द एक्शन लेना है। तुम्हें पहले ही ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुम्हारा हेयर फॉल हो रहा है। तुम्हें क्या लगता है, ये जो सेलिब्रिटीज हैं, जो एक्टर्स हैं, जो कि इतने बुढ़ापे में भी इतनी अच्छी हेयर लाइन, इतनी अच्छी हेयर डेंसिटी लेके घूम रहे हैं, ये कोई हेयर ट्रीटमेंट्स नहीं करवाते होंगे? कई लोग तो हेयर पैच लगा के घूमते हैं। मैक्सिमम लोगों ने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया, और हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी वो हेयर ट्रीटमेंट्स रेगुलरली करवाते हैं जिससे उनके बाल बच सके। क्योंकि भाई बालों को बचाना आसान है, लेकिन बालों को दोबारा उगाना बहुत ही मुश्किल है। पांचवी गलती है गलत चीजों पे ब्लेम डालना। देखो, मैं मान सकता हूँ कि खराब डाइट, खराब लाइफस्टाइल, खराब शैम्पू, खराब प्रोडक्ट से तुम्हारे बालों का जो हेयर फॉल है वो इंक्रीज हो सकता है, लेकिन ये मेन रीजन नहीं है, ये हेयर फॉल का रूट कॉज नहीं है। मान लो कि तुमने शैम्पू किया और तुम्हें शैम्पू करने के बाद बहुत सारे बाल दिख गए तुम्हारे हाथ में, तो शैम्पू की वजह से तुम्हारा हेयर फॉल नहीं हो रहा। ये बाल पहले से ही टूटे हुए थे, तुम्हारे स्कैल्प में फंसे हुए थे, वो तो शैम्पू करने के बाद दिख गए ना तुम्हें। ये तो वो बात होगी कि भाई तुमने साबुन से हाथ धोए और तुम्हें मैल दिख रहा है अपने हाथों में, और तुम साबुन को ब्लेम कर रहे हो कि भाई इसकी वजह से मेरे हाथों में मैल आया। भाई हाथों में मैल तो पहले से ही था, साबुन ने तो बस उसे हटाने का काम किया है। इसलिए काफी टाइम तक तो लड़के प्रोडक्ट्स बदलने का गेम खेलते रहते हैं। ये शैम्पू ले लेता हूँ, वो तेल लगा लेता हूँ, ये
कंडीशनर यूज करना स्टार्ट कर देता हूँ। हो सकता है इसकी वजह से मेरा हेयर फॉल हो रहा हो, इसे मैं रोक के देखता हूँ, शायद इसकी वजह से मेरा हेयर फॉल ठीक हो जाएगा। लड़कों में हेयर लॉस का मेजर रीजन एक ही है और वो है DHT। तो ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करो जो कि इस DHT को ब्लॉक करेंगे। ऐसे सीरम्स आते हैं मार्केट में जो कि DHT ब्लॉकिंग सीरम्स होते हैं। ऐसे सप्लीमेंट्स मिलते हैं, नेचुरल सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं जो कि DHT को कम करते हैं, तुम्हारी बॉडी से रिड्यूस करते हैं। ऐसे फूड्स हैं, नेचुरल फूड्स हैं जो कि तुम खा सकते हो, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो, जिससे DHT ब्लॉक होता है बॉडी में। और जब ऐसे ट्रीटमेंट्स को आप लंबे टाइम तक फॉलो करते हो तो तुम्हें रिजल्ट्स दिखते हैं। अगली गलती है कि किसी भी ट्रीटमेंट पे टिक ही नहीं पाते लड़के, उसे बीच में ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो रिजल्ट दिखाने लग जाता है। जब भी आप कोई नई चीज ट्राई करोगे जो कि एक्चुअली में हेयर फॉल को रिड्यूस करने का काम करेगा, तो उसके अंदर सबसे पहले हेयर फॉल थोड़ा सा बढ़ता है। क्योंकि होता क्या है कि जो तुम्हारे कमजोर बाल हैं, पुराने बाल हैं, वो हटते हैं, उसकी जगह नए ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा अच्छे बाल आते हैं। तो एक्चुअली में जब कोई प्रोडक्ट काम करना शुरू होता है तो स्टार्टिंग में हेयर फॉल इंक्रीज होता है और लड़के वहीं डर के उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। लेकिन भाई आपको छोड़ना नहीं, आपको उसे कंटिन्यू करते रहना है। और अगर शुरू में बाल झड़ रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन है कि वो प्रोडक्ट एक्चुअली में काम कर रहा है। अगली गलती है कंसिस्टेंसी की। कई लड़कों को अच्छा ट्रीटमेंट मिल भी जाता है, फिर भी वो उसे बीच में छोड़ देते हैं। कहते हैं कि भाई मैं इस सीरम को तो 30 दिन से यूज कर रहा हूँ, मुझे कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। एक बात बता भाई, क्या तेरे बाल 30 दिन में झड़ गए थे? नहीं। तो 30 दिन में वापिस कैसे आ जाएंगे? बात तो सही है। कम से कम 4 से 6 महीनों का हेयर ग्रोथ साइकिल होता है। पुराने बाल हटता है, उसकी जगह नया बाल आने में टाइम लगता है। तो आपको प्रॉपरली कम से कम 4 से 6 महीने किसी ट्रीटमेंट को फॉलो करते रहना पड़ेगा, उसके बाद ही तो तुम्हें रिजल्ट मिलेंगे। ये कोई पिंपल हटाने जैसा काम नहीं है कि तुम्हें 1-2 हफ्ते में पिंपल हट गया और रिजल्ट दिख गए। बालों को आने में टाइम लगता है और कई तो इतने केयरलेस होते हैं कि बिल्कुल इरेगुलर तरीके से ट्रीटमेंट को यूज करते हैं। 1-2 हफ्ता बीच में करेंगे, फिर 1-2 हफ्ता छोड़ देंगे, या फिर एक दिन छोड़ के, या फिर डोजेज के हिसाब से यूज करेंगे ही नहीं। अगर ट्रीटमेंट को सही तरीके से यूज करोगे तभी तो वो काम करेगा। अगली गलती है स्ट्रेस बहुत ज्यादा अननेसेसरी लेते हैं, और मैं अननेसेसरी स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। ये स्ट्रेस वो है जो कि कई बार कंपैरिजन से आता है। कई लड़के ज़ाइन मलिक की हेयरलाइन देख रहे हैं, शाहरुख खान की हेयरलाइन देख रहे हैं कि भाई उनकी हेयरलाइन तो इतनी परफेक्ट है, मेरी हेयरलाइन तो अभी से इतनी पीछे जा चुकी है, तो मैं तो गंजा ही होने वाला हूँ। और उसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस हो जाता है। देखो, एक छोटे बच्चे और एक अडल्ट की बॉडी में डिफरेंसेस होते हैं, सेम उनके बालों और उनकी हेयरलाइन में भी डिफरेंसेस होते हैं। ये जो ज़ाइन मलिक और शाहरुख खान की एग्जांपल्स हैं, इनकी हेयरलाइन इनके जेनेटिक्स की वजह से ऐसी है, और ये सबके साथ नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों की हेयरलाइन रिसीड करते हैं, जिसे हम कहते हैं मैच्योरिंग हेयरलाइन। मेरी हेयरलाइन भी पीछे गई थी जब मैं एक टीनेजर से अडल्टहुड में आया था, और ऐसा ही मैक्सिमम लड़कों के साथ होता है। उनकी हेयरलाइन थोड़ी रिसीड तो करती ही है, जिसे हम मैच्योरिंग हेयरलाइन कहते हैं, और उसकी वजह से तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसा कि मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, हेयर फॉल की ये स्टेजेस होती हैं। अगर तुम अर्ली स्टेजेस में हो तो एक बेसिक हेयर केयर तुम फॉलो करोगे, बेसिक हेयर केयर रूटीन को फॉलो करोगे, तो तुम्हारे बाल हेल्दी रहेंगे बहुत लंबे टाइम तक। स्ट्रेस लेने से हेयर फॉल बढ़ता है और हेयर फॉल से और ज्यादा स्ट्रेस होता है। ये एक विशियस सर्कल है, इससे निकलने के लिए तुम्हें स्ट्रेस को छोड़ना ही पड़ेगा। लास्ट गलती है डाइट के साथ साथ तुम्हें एक और चीज पे ध्यान देना, और वो है विटामिन डी एंड विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। ये एक पेंडेमिक की तरह हमारे देश में फैल रही है। मैक्सिमम लोग जो अपने विटामिन डी की लेवल्स को चेक कराते हैं, उनका विटामिन डी हमेशा कम आता है, क्योंकि आजकल इंडोर्स में रहने का काम ज्यादा हो गया है। बाहर धूप में हम लोग इतना निकलते नहीं है, ना ही इतना धूप में खेलते हैं पहले की तरह। और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम लोग वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन सोर्सेज विटामिन B12 में कम है। इसलिए अगर तुम्हें इन दोनों में से किसी चीज की भी डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो और इसके सप्लीमेंट लेना स्टार्ट करो, या फिर इसे डाइट से पूरा करो, क्योंकि ये दोनों की डेफिशिएंसी हेयर फॉल का मेजर रीजन हो सकती है। तो भाइयों, हेयर फॉल में मेजर डिफरेंस महंगे प्रोडक्ट से नहीं आता, ये आता है अर्ली एक्शन प्लस सही ट्रीटमेंट्स प्लस कंसिस्टेंसी के साथ। लास्ट में इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में लिख के जरूर बताना कि इनमें से कौन कौन सी मिस्टेक तुमने करी है।